नमस्कार। आप देख रहे हैं एल.एस. राइट न्यूज़। दोस्तों, एल.एस. राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएड बाहर नहीं हो सकता, तो दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बीएड बाहर कैसे नहीं हो सकता, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर बिंदु 36 में कोर्ट ने बहुत से आदेशों को शामिल करते हुए कहा है कि कोई सरकार कोई भी या फिर कोई भी संस्था कानून या फिर शासनादेश बना तो सकती है और सरकार नीतिगत फैसला भी ले सकती है, परंतु उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके शासनादेश से, उसके फैसले से ये तो बिल्कुल ही न लगे कि किसी भी विशेष वर्ग के लिए लाभ पहुंचाने के लिए ये शासनादेश लाया गया है या फिर किसी विशेष वर्ग को वंचित करने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो दोस्तों, यदि ऐसा है तो इस तरह का कोई शासनादेश और ना ही इस तरह का कोई नोटिफिकेशन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं टिकता जब तक उसकी न्यायिक समीक्षा न हो जाए। इसी तरह से दोस्तों 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन का कोई उद्देश्य दिख नहीं रहा था। कोर्ट ने बार बार एनसीटी से पूछा और सरकार ने एनसीटी दबाव डाल करके ऐसा करवाया, क्योंकि आरटी एक्ट के आर्टिकल 21 के क्लोज 1 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। 1 से लेकर 5 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु शिक्षक की योग्यता बीटीसी या जो आरटी एक्ट के मानक हैं वह होनी चाहिए, जबकि दोस्तों बीएड 6 से लेकर के 12 तक है, परंतु शिक्षकों की कमी के कारण बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल माना जा सकता था, जैसे कि 72,825 में हुआ था, परंतु 69,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीटीसी और डीएलएड की पर्याप्त संख्या थी। दोस्तों, उसके बावजूद भी आरटी एक्ट की धारा 1 का उल्लंघन करके अनुचित संशोधन करके बीएड को प्राइमरी में जबरन सरकार के द्वारा घुसेड़ा गया। दोस्तों, ये हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति हुई थी। कोर्ट को सरकार या एनसीटी स्पष्ट उद्देश्य समझाने में बिल्कुल नाकाम रही। वह नहीं समझा पाई कि हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे पास दूरस्थ बीटीसी और डीएलएड के छात्र पर्याप्त मात्रा में थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसी कौन सी मजबूरी थी हमारी जिससे बीएड को शामिल करके उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के बाद तब उनको प्राइमरी में लाया जा रहा है। अगर दोस्तों इस तरह के कैंडिडेट अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो एक तरह की इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से आपके पास पूरे उत्तर प्रदेश में दूरस्थ बीटीसी, डीएलएड और बीटीसी होने के बावजूद भी सरकार ऐसा कर रही है। दोस्तों, एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट से बिल्कुल क्लियर हो गया कि सरकार के दबाव के कारण वोट की राजनीति की वजह से ये नोटिफिकेशन लाया गया था। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में गजट रद्द होने के बाद अब प्राइमरी में बीएड पात्र नहीं रहा, परंतु गजट 2018 का आधार उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी भर्ती हुई और उससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा सीबीएसई बोर्ड दिल्ली ने, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद ने, सीटीईटी और टीईटी इसी गजट के आधार पर कराई थी। दोस्तों, इसीलिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जो करवाया था सर्टिफिकेट के आधार पर 69,000 में बीएड और टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी अप्लाई करके जो अध्यापक बने थे, और जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है दोस्तों, इन संस्थाओं ने बीएड की प्राइमरी स्तर की टेट और सीटेट की डिग्री को रद्द कर दिया है। और दोस्तों, एक आपको नई बात और बता दें कि एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपलोड भी कर दिया है, जिससे किसी को कोई समस्या ना हो, आराम से एनसीटी की वेबसाइट पर जा कर के वह इस आदेश को पढ़ सके। दोस्तों, इसके आधार पर यह नौकरी कर रहे थे जब इनकी सीटेट की या यूपी टेट की मार्कशीट इनवैलिड हो गई। और दूसरी बात,
विज्ञापन भी दोस्तों उसी नोटिफिकेशन के जरिए आया था और आवेदन भी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर ही लिए गए थे। जब दोस्तों पूरी तरह से 28 जून 2018 का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया तो फिर बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षा के लिए वैध तो रहे ही नहीं, प्लस 69,000 भर्ती में भी कैसे बने रहेंगे। दोस्तों इसके बाद हम आगे बताते हैं कि 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को दोस्तों 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी कराना था, जैसा कि हमने अभी पीछे बताया। इस अवधि में इनके लिए एज ए ट्रेनी मानदेय पर रहना था, परंतु सरकार ने पहली गलती यह कर दी, इनको सीधे सीधे बिना ट्रेनिंग करवाए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। और दोस्तों दूसरी गलती ये कर दी कि इनको मानदेय देना चाहिए था, लेकिन सीधे सीधे सरकार इनको सहायक अध्यापक का वेतन देने लग गई। लेकिन दोस्तों ये गलती नहीं थी, जब सरकार जानबूझकर एनसीटी पर दबाव बनाकर नोटिफिकेशन लेकर के आई थी और इनको जबरन 68,500 में भर्ती नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी 69,000 में जबरन भर्ती किया गया, जबकि पहले माननीय हाई कोर्ट ने पहले भी इनको इसी तरह से बाहर कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अब सर्वोच्च न्यायालय के करने के बाद भी सरकार सोच रही है कि किसी भी तरह से दोस्तों इनको बाहर ना किया जाए। आपको याद होगा जब शिक्षा मित्रों का समायोजन दोस्तों निरस्त हुआ था, तब उस समय के चेयरमैन ने भी शिक्षा मित्रों को सेफ बताया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी नौकरी चली गई। इसलिए बयान का इस समय कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर बीएड और शिक्षा मित्रों के मामले में पूरी समानता है। और दोस्तों समानता इस आदेश में तो है, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि बीएड की डिग्री प्राइमरी के लिए मान्य पहले से थी ही नहीं, लेकिन सरकार ने जबरन उसको नोटिफिकेशन ला करके बार बार माननीय न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करके वोट बैंक की राजनीति के लिए भर्तियों में शामिल किया। जबकि दोस्तों शिक्षा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्र वर्ष 1999 और 2000 से बेसिक शिक्षा के स्कूलों में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और जब वे सहायक अध्यापक बनाए गए थे तो दोस्तों सभी शिक्षा मित्र ऐसे नहीं थे जिनको बीए और बीटीसी की परीक्षा पास नहीं की हो। उसके बाद दोस्तों उस समय जब समायोजन रद्द हुआ था तो 20,000 से ज़्यादा लगभग शिक्षा मित्र टीईटी की परीक्षा भी पास थे। लेकिन इस समय की बात करें दोस्तों तो 60,000 शिक्षा मित्र आज भी ऐसे हैं जो 23 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और टीईटी सीटीईटी कई बार पास हैं और बीए और बीटीसी के साथ साथ एमए भी हैं। लेकिन दोस्तों उनके लिए सरकार आज भी 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे रही है। और अगर 1 साल की बात करें दोस्तों तो इनको 1 साल का मानदेय न दे करके मात्र 11 महीने का दिया जा रहा है, जिससे 333 रुपये प्रतिदिन हो रहा है। दोस्तों इस महंगाई में शिक्षा मित्रों के साथ इस तरह का अत्याचार, बीएड वालों से प्यार, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। और दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब से बीएड प्राइमरी स्कूल में आया है तब से आप कागज़ों और रिपोर्टों को ना देखें और ज़मीन पर उतरकर स्कूलों में देख लें तो आपको फ़र्क बिल्कुल साफ ही दिख जाएगा। दोस्तों आज नहीं तो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आर्डर को क्लेरिफाई करके बीएड को 69,000 से बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। और अगर कोर्ट सख्ती से पेश आई तो 69,000 में चयनित बीएड शिक्षकों की सैलरी की वसूली का आदेश भी दे सकती है। खैर दोस्तों ये तो सरकार पर निर्भर है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ इतनी जल्दी उस आदेश को लागू कर दिया था। लेकिन अब पता नहीं 11 तारीख से आज वीडियो शूट करने तक दोस्तों 19 अगस्त हो गया है, लगभग 8 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार पता नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए क्यों कतरा रही है। खैर जो भी होगा, जैसी अपडेट मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा LS राइस टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पता चले लोगों को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए सरकार किस तरह से अपना समय पास कर रही है। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।